Hello respected teachers and my dear students. My name is Sachin Sharma and I am from class 10th B of Navodaya Government Senior Secondary School. तो सबसे पहले तो मैं मिस्टर संदीप कुमार सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा टू गिविंग अस दिस वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो बिना किसी देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। मैं आज आप सभी के सामने बात करने जा रहा हूं भारत के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा, श्रीनिवास रामानुजन। आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, लेकिन आपने शायद ही श्रीनिवास रामानुजन का नाम सुना होगा। तो ये एक भारत के ऐसे महान गणितज्ञ थे जिन्होंने कोई अपने जीवन में विशेष पढ़ाई नहीं करी, इनके पास कोई विशेष डिग्री नहीं थी, फिर भी ये मैथमेटिशियन बने, वो भी इतने बड़े। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई। वो 32 साल की उम्र तक जिए थे केवल, उनकी पूरी जिंदगी गरीबी में निकली। वो स्कूल एग्जाम्स में भी फेल हुए, जिसके कारण से उन्हें स्कॉलरशिप मिलना बंद हुआ और उन्हें अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा और उन्हें अपनी नौकरी के लिए भी दर दर भटकना पड़ा। दोस्तों, ये थे हमारे भारत के महान गणितज्ञ। लेकिन ईश्वर में उनका अटूट विश्वास और मैथ के प्रति उनकी लगन उनको आज यहां लाकर खड़ा करती है, इस मुकाम पर लाकर खड़ा करती है। स्कूल एग्जाम्स में वो 11th क्लास में जब उनका रिजल्ट आया तो वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल थे, एक मैथ्स को छोड़कर। मैथ्स में उनके 100 में से 99 नंबर आए थे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल थे। ऐसा ही जब उन्होंने 12th में थे, 12th में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वो इतने महान गणितज्ञ थे कि इंडिया में आज हम जो मैथमेटिशियन नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाते हैं, वो उन्हीं के बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। या दोस्तों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में भारत के तमिलनाडु राज्य में इरोड नामक एक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर था, जो कि साड़ी की दुकान में कलर का काम किया करते थे। उनकी माँ का नाम कोमल अतलमल था, जो हाउसवाइफ थी और साथ ही साथ पास के मंदिर में भजन गाने का काम किया करती थी। उनका अधिकतर जीवन कुंभकोणम नाम की जगह पर बीता, जो पुराने मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उनका पुराना घर आज भी इस जगह पे म्यूजियम के रूप में देखा जा सकता है। जो रामानुजन थे, उनका बौद्धिक विकास भी और सामान्य बच्चों से काफ़ी लेट हुआ। सामान्य बच्चा 1 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन उन्होंने 3 साल तक कुछ नहीं बोला। उनके घर वालों को लगता था कि रामानुजन गूंगे हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। साथ ही साथ 1851 में उनकी माँ ने 2 बच्चों को और जन्म दिया था, रामानुजन के जो 2 भाई थे, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। रामानुजन का स्कूल में एडमिशन 1 अक्टूबर 1892 को कराया गया। वो 10 साल की उम्र में पूरे जिले में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले छात्र बने। उनको शुरू से ही पढ़ाई की प्रति रुचि थी और मैथ्स के प्रति तो उनका जो ध्यान था, उनकी जो रुचि थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। उस आगे की पढ़ाई जो उनकी हुई वो टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई, जो कि पास के ही गांव में था उनके। लेकिन उनके शुरू से उनके दिमाग में अजीब गरीब प्रश्न आया करते थे, जैसे संसार में पहला पुरुष कौन था, क्या जहर की एक्सपायर डेट निकलने के बाद वो और जहरीला हो जाता है, पृथ्वी से आकाश की दूरी कितनी है। तो ये इस तरीके के उनके दिमाग में प्रश्न आया करते थे। रामानुजन का व्यवहार इतना प्यारा था कि कोई भी उनसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं हो सकता था। वह जब 10 से 11 साल के थे तो वह कॉलेज लेवल के मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व किया करते थे। 10 से 11 साल का बच्चा 6-7 क्लास में होता है, तो उस समय वो कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। और एक बार तो उनके प्रिंसिपल ने ये तक कह दिया था कि स्कूल में होने वाले एग्ज़ाम्स का लेवल रामानुजन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करते थे। जो स्कूल लेवल के क्वेश्चंस थे उनको तो वो चुटकियों में सॉल्व कर दिया करते थे। इसी कारण उनको स्कॉलरशिप दी गई, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई काफ़ी आसान हो गई। लेकिन आगे चल के उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। वो अपना सारा समय मैथ्स को देने लगे और सब्जेक्ट्स की क्लासेस में भी वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे।
जिसका नतीजा ये हुआ कि जब वो 11th क्लास में पहुँचे, जी जब वो 11th क्लास में पहुँचे तो वो जब उनका रिजल्ट आया तो वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल थे, केवल मैथ्स में पास थे, वो भी 100 में से 99 नंबर में से, जिस कारण से उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। और 12th का जब उनका रिजल्ट आया तो 12th में भी उनके साथ यही चीज़ सेम हुई, इसलिए उनकी स्कॉलरशिप जो उनको 2-3 स्कॉलरशिप मिली थी वो बिल्कुल कैंसिल हो गई थी, दोनों स्कॉलरशिप। अब ना ही उनके पास कोई स्कॉलरशिप थी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। इसके बाद 1907 में उन्होंने फिर से 12वीं की परीक्षा दी, जिसमें वो फिर से फेल हो गए। मैथ्स को छोड़ के, मैथ्स सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिस कारण से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद से वो स्कूल नहीं गए, उन्होंने स्कूल की परीक्षा देना बंद कर दिया। उन्होंने नौकरी की तैयारी करना शुरू करा। उन्होंने सोचा कि अब भाई मुझे कोई जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे जारी रखा। तो 1908 में उनके माता पिता ने उनकी शादी जानवी नाम की लड़की से कर दी। अब वह अकेले नहीं थे, परिवार का बोझ था और अपनी पत्नी की जिम्मेदारियां उनके सिर पर थी। तो उन्होंने जब अब ये सब चीज़ हो चुकी थी तो अब खाली सारा समय उनका मैथ्स को देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। वो थोड़ा थोड़ा अब उनका मद्रास गए तो जिस कारण से उनकी 12वीं की परीक्षा तो उनकी पास थी नहीं। वो मद्रास जाने के बाद उनको वहाँ पर कोई जॉब नहीं मिली और उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई वहाँ पर। तो वह अपने घर लौट आए वापस। अपने घर वापस आने के बाद भी उन्होंने नौकरी की तलाश जारी रखी और किसी के कहने पर वो अपने ज़िले के डिप्टी कलेक्टर से मिले, जो कि मैथ्स के बहुत बड़े विद्वान थे। उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपने बारे में, रामानुजन ने उनको अपने बारे में बताया तो उन्हें उनकी प्रतिभा पहचान ली। उन्होंने जो डिप्टी कलेक्टर थे वहाँ के, तो उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी से कहकर रामानुजन को 25 रुपये प्रति महीने की स्कॉलरशिप दिलवाई, जिस कारण से उन्होंने अपनी आगे की रिसर्च को जारी रखा। और उन्होंने अपना पहला जो पब्लिश किया था, अपनी पहली प्रॉपर्टी जो पब्लिश की थी, प्रॉपर्टीज़, जिसका टाइटल था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बर्नौली नंबर्स। अपनी पहली प्रॉपर्टीज के बाद, अपना जो पहला रिसर्च पब्लिश करने के बाद उन्होंने मद्रास बोर्ड में क्लर्क की नौकरी करी। सौभाग्य से इस नौकरी में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था काम का, जिस कारण से उन्हें अपने मैथ्स के लिए समय मिल जाता था। तो ऐसा करते करते उन्होंने अपनी रिसर्च जारी करी। वो रात भर जाग कर मैथ्स पढ़ा करते थे और सुबह ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। तो आखिरकार रामानुजन का रिसर्च और उनका जो मैथ्स था वो एक ऐसे मुकाम पर आके खड़ा हो गया था जिसमें उन्हें किसी एक अच्छे प्रोफेसर की ज़रूरत थी, जिसके साथ मिलके वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ और ऐसी रिसर्च सामने लाएं जो दुनिया को, मतलब दुनिया के काम आ सके। तो इसी बीच उनकी मुलाकात हुई अपने पास के कॉलेज के प्रोफेसर से, जिन्होंने उनको बताया प्रोफेसर हार्डी के बारे में, जो कि उस समय महान प्रोफेसर माने जाते थे। मतलब पूरे वर्ल्ड के जो फेमस प्रोफेसर थे वो माने जाते थे प्रोफेसर हार्डी। वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए और आर्थिक सहायता करते हुए उन्हें लंदन बुलाया। प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन की दोस्ती दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद थी। उन दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारी खोजें करी और रामानुजन ने एक ऐसी विशेष खोज करी जिसके कारण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीए की उपाधि दी। और 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। उस समय हमारा भारत था जो वो उस समय गुलाम देश था और यहाँ के किसी सदस्य को वहाँ रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ समय के बाद रामानुजन की इंग्लैंड में भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें टीबी हो गया है। तो उस समय टीबी की कोई दवाई नहीं हुआ करती थी, तो इसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि तुम भारत वापस जाओ, क्योंकि इंग्लैंड का जो मौसम था वो काफ़ी ठंडा था और ठंडे मौसम में टीबी की बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर वो भारत वापस आ गए। लेकिन भारत में वापस आने के बाद भी उन्हें कुछ खास आराम नहीं दिखा। भारत में वापस आने के बाद उनकी तबीयत और ख़राब हो गई और 26 अप्रैल 1920 को 33 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।
तो दोस्तों ये थी कहानी एक भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन की। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।